अजय आलोक जी, वो तो 200 से ज्यादा सीटें जीत रहे हैं। आपका आंकलन, आपका आंकड़ा क्या कहता है एनडीए को लेकर? भाई वो लोग हीरो हैं, इतने बड़े हीरो हैं कि होटवार जेल में हैं। अब वो जो भी आंकड़ा दें उनके आंकड़ों को प्रणाम कीजिए। 10 तारीख को नतीजे आ ही जाएंगे। मैं तो ओपिनियन पोल वाले दिन भी अंजना जी के साथ था और उसने अंजना जी को यही मृत्युंजय तिवारी के साफ साफ उन्होंने कहा कि आप तो पहले ही से एजेंडा लेके आई हैं। ओपिनियन पोल, एग्जिट पोल, उनसे क्या मतलब है? नतीजा साफ है। ये तो भविष्यकर्ता भी थे ना, भविष्यवाणी कर रहे थे कि लालू की रिहाई होगी, नीतीश की विदाई होगी, 10 को सरकार बनेगी। न लालू की रिहाई हुई, न नीतीश की विदाई होगी। एक चीज है, महागठबंधन का सुपड़ा साफ होगा, इसमें कोई शक नहीं है। 10 तारीख को ये लोग मिलेंगे नहीं 2 बजे दिन के बाद से। रागिनी जी, और हम एनडीए 2/3 बहुमत से सरकार बनाएगी। 2/3 बहुमत का दावा, उधर 200 सीटों का दावा। कांग्रेस लेकिन जानती है कि वो महागठबंधन में कहाँ है, और मुझे तो ये लगता है कि कांग्रेस अब उस स्थिति में अपने आप को मतलब कंफर्टेबल फील करती है। आप लोग हर जगह छोटी पार्टी, साथ में दोस्त हैं, अच्छा कर लेंगे, तेजस्वी के सहारे निकल लेंगे। अब आप लोग कंफर्टेबल हो गए उसी जोन में, ऐसा लगता है। अंजना जी, आपने बड़े कटु शब्दों के साथ आज के कार्यक्रम की मेरे साथ शुरुआत की, पर मैं आपको पहले बधाई दे देती हूँ। बहुत ही जबरदस्त सेट है और जिस तरह से आज तक की ग्राफिक्स का इस्तेमाल करता है, बड़ा दिलचस्प बना देता है पूरी वार्ता को। अब मेरी बात सुनिए, आप कांग्रेस को लेकर 3 और 13 के आंकड़े में फंसी हुई थी चुनाव के पहले चरण से लेकर अंतिम चरण तक। अब वो भूल जाइए, एक और आंकड़ा याद करिए, 9, 2, 11। क्योंकि एनडीए का जो गठबंधन है या कहिए ठग बंधन है, वो 10 तारीख को बिहार की सत्ता से 9, 2, 11 होने वाला है। 2 दिन का इंतजार है, आप भी करिए, मैं भी करूंगी। अब महत्वपूर्ण बात क्या है, आप देखिए कि मतदान हो चुका है, हवा का रुख बदल चुका है और मान लीजिए कि तख्तोताज भी पलट चुका है। चाहे आप चुनाव में ऊर्जावान प्रचार की बात करें, चाहे आप जनता के मुद्दों में जनता के साथ जुड़ाव की बात करें, या आप गठबंधनों के बीच के घटक दलों के तालमेल की बात करें, एनडीए महागठबंधन के सामने तीनों चरणों में बहुत बोना नजर आया। मोदी जी को अंततः कहना पड़ा कि 15 साल के विकास पर हमारा आकलन मत करिए, केवल 2-2.5 साल के पर करिए, क्योंकि जानते थे 15 साल के विकास पर वोट मांगेंगे तो उनको वोट नहीं मिलेगा, बद्दुआ मिलेगी। रागिनी जी, अंजना ने आपसे कांग्रेस पार्टी को लेकर सवाल पूछा था, मैं जरा रागिनी जी ये बताइए, 1995 में कांग्रेस की सबसे ज्यादा 29 सीटें आई थी, उसके बाद 2015 में आपकी 27 सीटें आई, जब आप महागठबंधन का, जिसमें नीतीश कुमार भी थे, उसका हिस्सा बने। अब आप जरा ये बताइए, 70 सीटों पर इस बार आप चुनावी मैदान में हैं, कितनी आ रही है कांग्रेस को? क्या 1995 से बेहतर प्रदर्शन इस बार करने वाली है कांग्रेस बिहार में? 160। आप चित्रा जी सवाल ना जवाबों से लंबे नहीं होने चाहिए। मैं आपका सवाल समझ गई। भारतीय जनता पार्टी 160 सीटों पर, 160 से ज्यादा सीटों पर लड़ी, 53 सीटों पर जीत कर आई थी। हम 41 सीटों पर लड़े, 27 सीटों पर जीत कर आए थे। इस बार 70 सीटों पर लड़ रहे हैं, 40 से ज्यादा सीटों पर जीत कर आएंगे, ये तो मैंने आपको बता दिया। लेकिन वो कहीं ना कहीं निरर्थक भी हो जाता है जब तक नतीजे नहीं आते। आप आकलन कर रहे हैं तो छोटी सी समीक्षा 30 सेकंड की मुझे कर लेने दीजिए। मोदी जी ने कहा कि 15 साल पर आकलन मत करिए, ये सबसे बड़ा कन्फेशनल स्टेटमेंट है। उन्होंने कहा केवल 2-2.5 साल के हिसाब का विकास हुआ है, आकलन कीजिए। नीतीश जी ने हाथ जोड़कर गिड़गिड़ाकर विकास के नाम पर वोट नहीं मांगा, भावनात्मक रूप पर वोट मांगा कि भाई मेरा अंतिम चुनाव है। चिराग पासवान सीना चीरकर मोदी जी की तस्वीर दिखा रहे हैं, नीतीश बाबू को जेल भिजवा रहे हैं। संजय जायसवाल जो है वो गाली दे रहे हैं चिराग पासवान को। मोदी, ये नीतीश बाबू कह रहे हैं कि जो गिरिराज कहेंगे उनसे सुर और ताल में नहीं बिठाऊंगा। तो आप देखिए कि जो ठगबंधन के सुर नहीं मिले, दिल नहीं मिले, मुद्दे नहीं मिले, तो इन्हें वोट कहां से मिलेगा? विकास सबसे बड़ा मुद्दा इसलिए था, रोजगार सबसे बड़ा मुद्दा इसलिए था क्योंकि विकास और रोजगार बिहार के लोगों को मिला ही नहीं 15 साल में। और इसीलिए एक चीज बस, रागिनी जी, इतना लंबा चौड़ा आंसर आपने दे दिया। मैंने तो बस ये पूछ लिया था कि 1995 के बाद क्या इस बार सबसे बेहतर प्रदर्शन करेगी, तो आपने मेरे सवाल पे ही सवाल खड़े कर दिए। लेकिन फिलहाल अभी इसका आंसर रोहित उनकी ओर से नहीं दिया गया। गौरव जवाब दे रहे हैं उनकी बात का। गौरव जवाब दे दिया, 70 सीटों में 40 सीटें आएंगी, ये जवाब मैंने दे दिया आपको। आपने सुना नहीं क्योंकि आप एक ही तरह की बात सुनना चाहते हैं। ठीक, रागिनी जी, गौरव जवाब दे रहे हैं आपको, प्लीज गौरव बोलिए। देखिए, मैं वो पूछ रहा हूं जो पूरे भारत की जनता पूछ रही है, और कांग्रेस की प्रवक्ता और आरजेडी के प्रवक्ता उत्तर दे सकते हैं। इस बार ठीक है या ईवीएम खराब है, पहले से बता दीजिएगा।
अरे गौरव जी कहाँ फंस रहे हैं आप इन चीजों में? मध्य प्रदेश याद है आपको? बहुत दिनों तक लोगों ने आपका और मेरा पीछा किया था सर। आपने जो कह दिया था जीत हमारी हुई थी, वहाँ जीत हमारी हुई थी। पहला मुख्यमंत्री भाजपा अच्छा, का ही प्रभु जी भी यहाँ पर हैं और देखिए, आशुतोष जी भी हैं। आप लोगों का कोई भी सवाल हो, कुछ पूछना हो तो जरूर बोलिएगा। गौरव जी फिर जीत के उतने ही आश्वस्त आप? बिल्कुल आश्वस्त है। और एक आकलन मैं भी कर दूं, हाँ। 2 फुटिया कांग्रेस आरजेडी के 2 फुट के स्टूल पे खड़ी होके कहती है मैं 4 फुटिया बन गई हूं। अरे आपके अपने पैर तो है ही नहीं, हम 6 फीट के हैं, जनता हमारे साथ है।